प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा
शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम् तस्मात् तत्र एव तव अधिकारः इति कुरु कर्म एव यस्माच्च युक्तः ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन्न कर्मफलं त्यक्त्वा परित्यज्य शान्तिमोक्षाख्याम् आपनोति नैष्ठिकीं निष्ठायां भवाम् सत्वशुद्धि ज्ञान प्राप्ति सर्वकर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण इति वाक्यशेषः। यस्तु पुनः अयुक्तः असमाहितः कामकारेण करणं कारः कामस्य कारः कामकारः तेन कामकारेण कामप्रेरिततया इत्यर्थः मम फलाय इदं करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निबध्यते अतः त्वं युक्तो भव इत्यर्थः।
यस्तु परमार्थदर्शी सह सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि सन्न्यस्य परित्यज्य नित्यं नैमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं च सर्वकर्माणि तानि मनसा विवेकबुद्ध्या कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः। आस्ते तिष्ठति सुखं त्यक्त वाङ् मनः कायचेष्टः निरायासः प्रसन्नचित्तः आत्मनः अन्यत्र निवृत्तबाह्य सर्वप्रयोजन इति सुखम् आस्ते इति उच्यते। वशी जितेन्द्रिय इत्यर्थः। क्व कथम् आस्ते इति आह। नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानि आत्मनः उपलब्धिद्वाराणि अर्वाग्द्वे मूत्रपुरीश विसर्गार्थे तैः द्वारैः नवद्वारं पुरम् उच्यते। शरीरं पुरम् इव पुरम् आत्मैकस्वामिकं तदर्थप्रयोजनैः च इन्द्रियमनोबुद्धिविषयैः अनेकफलविज्ञानस्य उत्पादकैः पौरैः इव अधिष्ठितं तस्मिन् नवद्वारे पुरे देहि सर्वं कर्म सन्न्यस्य आस्ते। किं विशेषणेन सर्वो हि देही सन्न्यासी असन्न्यासी वा देहे एव आस्ते। तत्र अनर्थकं विशेषणम् इति उच्यते। यः तु अज्ञः देही देह इंद्रिय संघात मात्रात्मदर्शी सह सर्वो गेहे भूमौ आसने वा आसे इति मन्यते। न हि देहमात्रात्मदर्शिनः गेहे इव देहे आसे इति प्रत्ययः संभवति। देहादि संघात व्यतिरिक्तात्मदर्शिनस्तु देहे आसे इति प्रत्ययः उपपद्यते। परकर्मणां च परस्मिन् आत्मनि अविद्यया अध्यारोपितानां विद्यया विवेकज्ञानेन मनसा सन्न्यास उपपद्यते। उत्पन्न विवेकज्ञानस्य सर्वकर्मसन्न्यासिनः अपि गेहे इव देहे एव नवद्वारे पुरे आसनं प्रारब्धफल कर्मसंस्कार विशेषानुवृत्त्या देहे एव विशेष विज्ञानोत्पत्तेः। देहे एव आस्ते इति अस्ति एव विशेषण फलम् विद्वत् अविद्वत् प्रत्ययभेदापेक्षत्वात्। यद्यपि कार्यकरण कर्माणि अविद्यया आत्मनि अध्यारोपितानि सन्न्यस्य आस्ते इति उक्तम्, तथापि आत्मसमवायितु कर्तृत्वं कारयितृत्वं च स्यात् इति आशंक्य आह। नैव कुर्वन्न स्वयं न कार्यकरणानि कारयन्न क्रियासु प्रवर्तयन्न किं यत्तत् कर्तृत्वं कारयितृत्वं च देहिनः स्वात्मसमवायि सत् सन्न्यासात् न भवति। यथा गच्छतो गतिः गमन व्यापार परित्यागे न स्यात् तद्वत्। किं वा स्वतः एव आत्मनो नास्ति इति। अत्र उच्यते न अस्ति आत्मनः स्वतः कर्तृत्वं कारयितृत्वं च। उक्तं हि अविकार्योऽयमुच्यते शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते इति। ध्यायतीव लेलायतीव इति च श्रुतेः। कर्मयोग की व्याख्या करते हुए भगवान यहाँ पर 3 श्लोक देते हैं, 10वां, 11वां और 12वां। इन 3 श्लोकों में
तो कर्म योग को पूरी तरह से प्रभु जी ने परिभाषित किया है और व्यावहारिक जीवन जीते हुए भी कोई व्यक्ति किस तरह से क्रियमाण कर्मों के बंधनों से मुक्त रह सकता है। जो पूर्वकृत कर्म हैं उनका बंधन तो रहेगा ही, तो संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म इनका बंधन तो रहेगा, उसकी निवृत्ति ज्ञान से होती है। लेकिन जो क्रियमाण कर्म हैं, जो इस समय पर हो रहे कर्म हैं, वो आगामी फल का सृजन ना करें, वो आगामी जन्म का हेतु ना बने, इसका क्या उपाय हो सकता है? देखिए, उपाय वही होता है जो हमारे हाथ में हो। तो वर्तमान जीवन में ऐसी कौन सी कला हो सकती है कि वर्तमान में किए जा रहे कर्म आगामी फल का सृजन ना करें और कम से कम बंधन रूप आगामी जन्म मृत्यु रूप फल के हेतु ना बने, उसका क्या उपाय हो सकता है? तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मणि आधाय। इसके पहले भगवान कह चुके हैं कि मेरे प्रति समर्पित होकर के, अब यहां पर बोलते हैं ब्रह्मणि आधाय। तो देखिए, सच्चाई तो यह है कि हम जिसके लिए जीवन जीते हैं उसी के लिए हमारी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति कोई अन्य के लिए नहीं होती है। जीवन किसके लिए है? महत्वपूर्ण बात यह है, मैं किसके लिए जी रहा हूं। तो मैं यदि किसी के लिए नहीं है, स्वयं के लिए है, तो मैं की प्रवृत्ति भी स्वयं के लिए ही होगी। तो भगवान कर्म की बात करते हैं, लेकिन कर्म का समर्पण तब होगा जब पहले कर्ता का समर्पण हो। तो कर्ता का बाद हो जाएगा, ये तो ज्ञान की स्थिति है। लेकिन जबकि कर्तृत्व बना हुआ है, उस समय पर कर्ता किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कर्म करता है? कर्ता अपने प्रवृत्ति के द्वारा किसको चाहता है? जिसको चाहता है वास्तव में उसकी प्रवृत्ति उसी के लिए समर्पित होती है। तो अपने आप में ही ये खोजने का विषय है कि मैं अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के द्वारा क्या चाहता हूं। प्रभु जी यहां पर एक विकल्प देते हैं कि तुम ब्रह्म को चाहो। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जब ऐसा वाक्य बोला गया तो उसका मतलब होता है ब्रह्मणि आधाय स्वयं। पहले कर्ता को ब्रह्म में रखा जाए, माने कर्ता ब्रह्म के लिए हो जाए, तो फिर उसके द्वारा हो रही प्रत्येक प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ब्रह्म पर आश्रित हो जाएगी। ठीक इसी तरह से जैसे कोई गृहिणी तो माता है और वो सही अर्थों में माता है, माने मातृत्व के जो गुण होने चाहिए, मातृत्व के जो दायित्व होना चाहिए, मातृत्व के जो लक्षण होने चाहिए, उन सारे लक्षणों से संपन्न एक आदर्श माता है। तो उसके मातृत्व धारण करने मात्र से उसकी समस्त क्रियाएं पुत्र के लिए हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि वो एक एक प्रवृत्ति को अपने संतान के लिए कह करके समर्पित करती है। उसने केवल अपनी पहचान को
माता के रूप में स्वीकार किया, तो उसके द्वारा हो रही प्रत्येक प्रवृत्ति संतान के लिए है। ठीक इसी तरह से ये जो कर्ता है, भक्त है, वह अपनी पहचान को ठीक करता है। या तो उसको तत्वबोध हो जाए तो वो स्वयं ब्रह्म के रूप में उसकी पहचान स्थिर हो जाए, और या कि फिर जब तक जीव भाव है तो वह अपने आप को भक्त के रूप में ढाल ले। तो एक बार मेरा अहम भक्त बन गया तो उस अहम के द्वारा की गई प्रत्येक प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से परमात्मा को समर्पित होगी। उसको फिर हर कार्य के पीछे संकल्प नहीं लेना पड़ेगा, उसको हर कार्य को करके समर्पण का संकल्प नहीं करना पड़ेगा, बल्कि वो सहज ही होगा। तो ब्रह्मणी आधाय मने भक्त बन जाना, और भक्त किसी काल विशेष के लिए नहीं। और दृष्टांत अगर लें तो जैसे कोई शिष्य के रूप में अपने आप को ढाल लिया, किसी गुरु के सामने एक बार वह शिष्य के रूप में सिद्ध कर लिया अपने आप को, तो अपनी इस पहचान को इस रूप में बना लेने मात्र से उसके द्वारा की जा रही प्रवृत्ति सद्गुरु के प्रति सहज ही समर्पित रहेगी। ऐसे उसको हर बार जाकर के बोलना नहीं पड़ेगा कि ये कार्य मैंने आपके लिए किया। बोलना पड़े तो महाराज ये भी एक बड़ा भार है, तो वो तो अपनी पहचान को उस रूप में ढाल लिया है। बस उसकी हर प्रवृत्ति किसके लिए है, कहाँ जा रही है, वो मालूम है, वो उसको भी मालूम होती है, और धीरे धीरे करके अन्य लोगों को भी पता होती है। ऐसे तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, स्वाभाविक रूप से जब किसी के प्रति जीवन जीने लगे तो वह अतिरिक्त किसी फल के प्रति आसक्त होगा नहीं। तो बोलते हैं संगम त्यक्त्वा। संगम माने फल संगम त्यक्त्वा करोति यह, उसके द्वारा की जा रही प्रवृत्ति उसके लिए अपूर्व का सृजन नहीं करती है। ये बड़ी विलक्षण कला है। प्रायः तो किसी दर्शन में इस तरह की बात नहीं कही जाती है कि कर्म तो कर रहा हो लेकिन वह अपूर्व को उत्पन्न ना करे। ये केवल तो कर्मयोग अथवा ज्ञान की स्थिति में ही संभव है। फिर भगवान बोलते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहि इंद्रियैहि अपि। तो शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा जो भी उसकी प्रवृत्ति हो रही है, मैंने इन शब्दों से प्रभु जी ने ये कह दिया कि जो साधारण कर्मी होता है और कर्म योगी होता है, इन दोनों में कुछ बदल नहीं जाता है। जहां तक क्रियात्मक स्थिति है तो जिस तरह से एक अज्ञानी और कर्मासक्त व्यक्ति कर्म करता है, उसी तरह की प्रवृत्ति कर्म योगी में भी देखी जाती है। शरीर से प्रवृत्ति करेगा, इंद्रियों से प्रवृत्ति करेगा, मन से, बुद्धि से, प्रवृत्ति के यही साधन है। तो चाहे अत्यंत आसक्त व्यक्ति प्रवृत्ति करे और चाहे कर्मयोगी प्रवृत्ति करे, जहां तक प्रवृत्ति का धरातल है तो उनमें कोई विशेषता नहीं आई है, कोई भेद नहीं आया है। भेद कहां हुआ? बोले केवलैहि। ये जो केवल शब्द है ये तो कर्मयोगी को आसक्त व्यक्ति से अलग कर देता है। ये एक शब्द है जो कर्मयोगी की विशेषता को इंगित करता है। अन्यथा तो जहां तक प्रवृत्ति का प्रश्न है वो सभी में एक जैसा ही देखा जाता है। लेकिन केवलैहि इंद्रियैहि अपि,
माने केवल ही शब्द का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं ममत्व वर्जित ही। जो कर्मासक्त व्यक्ति है, फलासक्त व्यक्ति है, वह न केवल कर्म से ममता रखता है बल्कि कर्म से मिलने वाले फल में भी ममता रखता है। लेकिन यह जो केवल है ये ममता रहित हो गया। किससे ममता रहित हो गया? विशेष कर्म से। देखिए, आसक्ति पहले भी हमने चर्चा की है, आसक्ति किसी पर्टिकुलर कर्म से भी होती है और विशेष फल से भी होती है। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं यही कर्म करूंगा। जब ऐसा कोई कहता है कि मैं यही कर्म करूंगा, इसका मतलब है कि वह एक विशेष कर्म से आसक्त हुआ। फिर जब वो कहता है कि मुझे यही फल चाहिए, इसका मतलब वह विशेष फल से आसक्त हुआ। तो कर्मासक्ति और फलासक्ति, इन दोनों से रहित जो है उसके लिए ये शब्द भगवान बोलते हैं केवल ही। हमने स्वाभाविक रूप से फिर वो जिसके लिए जीने लगा वह मुझसे जो करवावे। एक तो हम सेवक भाव में हों और साथ में शर्त भी होवे कि हम सेवा तो करेंगे लेकिन ये वाली सेवा करेंगे। इसका मतलब सेव्य के प्रति सर्वांग समर्पण नहीं है। सर्वांग समर्पण का स्वरूप ये बना कि आप जो भी करवाना चाहो, हर कार्य के लिए मैं प्रस्तुत हूं। इस तरह के प्रकरण जब भी आते हैं तो श्री हनुमान जी का दृष्टांत सामने आता है। तो जब उनको कहा जाए कि आप ये करो तो करते हैं, जब कहा जाए मत करो तो नहीं करते हैं। मुख्य बात यह है कि प्रभु क्या चाहते हैं। तो कर्म करते हैं लेकिन किसी कर्म के प्रति उनकी आसक्ति नहीं है, माने उस विशेष कर्म से ममता नहीं जुड़ी हुई है और उस प्रवृत्ति से मिलने वाला जो फल है उस फल से भी ममता नहीं जुड़ी हुई है। तो फिर ममता है कहाँ? भाई ममता रहित तो जीवन बड़ा मुश्किल है। तो ममता है कहाँ? बोले ममता है प्रभु से। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तो अब उसकी ममता हो गई महाराज भगवान से, प्रभु से, अपने आराध्य से। तो इसलिए उनके जिससे ममता हुई है उसी के प्रति प्रवृत्ति होगी। वो प्रवृत्ति नैसर्गिक होती है, फिर स्वाभाविक होती है, उसे करना नहीं पड़ता है। तो इसको जोड़ना, देखिए भगवान भाष्यकार दोनों वाक्य बोलते हैं, ममत्व वर्जित ही ईश्वराय एव कर्म करोमि। तो ममता किससे छूटी? कर्म से और उसके फल से। लेकिन ममता रहित नहीं हुआ वो। ममता जुड़ी कहां? बोले ममता जुड़ी अपने आराध्य से। तो ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति। ममत्व बुद्धि शून्य ही, फल के प्रति जो ममत्व बुद्धि है उससे वो रहित हो गया। फिर उसके हर शरीर आदि से हो रही जो चेष्टा है वह ममता रहित हो जाती है और वो फिर कर्म करता है, कर्म का जीवन जीता है। तो फिर क्यों करता है वो? तो क्यों करता है, इसका पहला तो उत्तर यही है कि चूंकि वो प्रभु से ममता करता है और प्रभु चाहते हैं कि करो, इसलिए करता है। माने अगर प्रभु किसी दिन कहें कि मत करो तो नहीं करता है ऐसे। लेकिन जब वो चाहते हैं कि करो तो वो करता है। तो क्या भगवान इतने स्वार्थी हो गए कि वो करवाते हैं उससे? प्रश्न ये उठेगा कि वो यदि प्रभु जी के प्रति समर्पित हुआ तो प्रभु जी क्या चाहते हैं कि उसको कि तुम मेरे लिए करो। वास्तव में वो उससे जो कुछ करवाते हैं वो इसलिए करवाते हैं कि ऐसा करके ही इसकी चित्त शुद्धि होगी। तो प्रभु जी का कोई अपना प्रयोजन नहीं है,
वो तो प्रयोजन वास्तव में उस भक्त का ही है। भाई बात यह है कि अगर भक्त भगवान से प्रेम करेगा तो भगवान भी तो उससे प्रेम करेंगे। तो अगर भगवान के लिए वो करेगा तो भगवान उसके लिए करेंगे। तो वास्तव में होगा तो भक्त के ही लिए, क्योंकि भगवान का अपना कोई प्रयोजन है नहीं। तो उस भक्त की भी प्रवृत्ति और वो जिसके प्रति समर्पित है उन भगवान की भी प्रवृत्ति, दोनों की ही प्रवृत्ति वास्तव में उस भक्त के लिए ही होगी। ये बात है। भगवान की खुद की प्रवृत्ति, चाहे उनका अवतार लेना हो, चाहे किसी भी प्रकार की लीला करना हो, वो प्रवृत्ति भी उसी भक्त के लिए है जो भक्त उनके प्रति समर्पित हो चुका है, बाकी सब चीजों से ममता तोड़ करके। तो फिर वो उससे करवाएं, वो भी उसके कल्याण के लिए, या उससे कुछ न करवाएं, वो भी उसके कल्याण के लिए। क्या कल्याण है उसका? भगवान बोलते हैं आत्मशुद्धये। चूंकि यह आज प्रवृत्ति करेगा तो धीरे धीरे करके इसका जो अंतःकरण है वह निर्मल हो जाएगा, और निर्मल अंतःकरण से वह पूरी तरह से मुझे प्राप्त कर लेगा। निर्मल मनजन सो मुहि पावा। तो अभी जो उसकी भगवत प्राप्ति है वह तो द्वैत के रूप में है, लेकिन एक सफलता उसको मिल गई कि वो इस द्वैत भाव में रह करके ही समर्पित हो गया है। तो अब ये द्वैत भाव का जो समर्पण है वह एक दिन अद्वैत में पूरी तरह से विसर्जित हो जाए, इसके लिए फिर भगवान उससे कुछ करवाते हैं ऐसे। तो अब फिर भक्त अगर ये कोशिश करे कि नहीं जी मैं आपके प्रति तो समर्पित हूं, लेकिन आप मुझसे वही करवाना जो मैं करना चाहूं। अरे ये तो प्रभु जी को मालूम है कि हमारी किस प्रवृत्ति से हमारा कल्याण होगा, हमें स्वयं कितना मालूम है? सच में देखा जाए तो कुछ भी नहीं मालूम है। तो ये तो उनको मालूम है कि हमारी किस तरह की प्रवृत्ति से। अब देखिए, अर्जुन तो चाहते हैं कि मैं सन्यास ले लूं, लेकिन भगवान को मालूम है कि सन्यास से अभी इसका कल्याण नहीं होने वाला है। तो अब ये सत्य भी भगवान को मालूम है ना, इसलिए अर्जुन के वक्तव्यों से बार बार ऐसा दिखाई देता है कि जैसे वो सन्यास की ओर झुके हुए दिखते हैं। लेकिन भगवान का हर वक्तव्य, अर्जुन के प्रति बोला हुआ वक्तव्य, अर्जुन को युद्ध की ओर प्रवृत्त करता है। तो अब अर्जुन की किस प्रवृत्ति से या निवृत्ति से अर्जुन का कल्याण होगा, ये भी वास्तव में प्रभु को ही मालूम है। इसलिए यदि तो वह पूरी तरह से ईमानदारी से समर्पित है, तो फिर वो घोर कर्म है या अघोर कर्म है, ये सब उसके अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है। और इसकी सिद्धि भी हुई। 18वें अध्याय में अर्जुन ने अंततः ये बात कह दी, करिष्ये वचनम तव। अंततः जाकर के बात वही सिद्ध हुई कि वास्तव में मुझे अपना आगे का कुछ बहुत मालूम नहीं है, इसलिए अब तो मेरी वही प्रवृत्ति होगी जो आप चाहोगे। ऐसे आप चाहोगे कि मैं प्रवृत्ति करूं तो प्रवृत्ति करूंगा, आप चाहोगे कि मैं निवृत्ति ले लूं तो निवृत्ति ले लूंगा। लेकिन अब हर निर्णय आपके हाथ में है। लेकिन इस कोटि का समर्पण करने के लिए भी आप देखिए कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ी। ऐसा नहीं कि अर्जुन पहले से भगवान के भक्त नहीं है, वो भगवान के प्रति भक्ति है, सखा भाव है, समर्पित है, सब कुछ है, लेकिन अपनी हर प्रवृत्ति उनके प्रति समर्पित हो जाए, ये तो जरा मुश्किल काम है। 18वें अध्याय तक पहुंच करके ने मोह की निवृत्ति का एक ये भी फल है
जहां पर उसके प्रत्येक प्रवृत्ति का भी भगवान के प्रति समर्पण हो जाए। वो बोलते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब इस वक्तव्य को समेटते हैं 12वें श्लोक में। देखिए किस तरह से भगवान विभाग करते हैं, बिल्कुल स्पष्ट विभाग कर दिया। कर्म योगी कौन है और केवल कर्मी कौन है। बोलते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। युक्तः शांतिम आपनोति, मुख्य बात इतनी है, युक्तः शांतिम आपनोति। जो युक्त है वह शांति को प्राप्त करता है। युक्त है मने युक्तः ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन्न। जिसकी बुद्धि ने पूरी तरह से यह निर्णय ले लिया, इस निर्णय में उसकी बुद्धि समाहित हो गई है। किस निर्णय में कि ईश्वराय कर्माणि, मेरी हर प्रवृत्ति मेरे मालिक के लिए है। इस निर्णय में बुद्धि समाहित हो गई। क्या बोलते हैं? समाहितः सन्न। कहां समाहित हुआ? एक संकल्प में समाहित हुआ, बुद्धि के द्वारा किए हुए निश्चय में समाहित हुआ। न मम फलाय, ऐसा जो समाहित चित्त वाला व्यक्ति है उसके लिए भगवान नाम देते हैं युक्तः। जो युक्त हो गया वही वास्तव में शांतिम आपनोति। महाराज, ये दुनियावी व्याख्या अलग तरह की होती है, अध्यात्म की व्याख्या अलग तरह की होती है। भगवान बोलते हैं एक तो वह युक्त हो गया, दूसरे कर्म फलम त्यक्त्वा। कर्म करता तो है लेकिन उसके फलों का त्याग कर देता है। अब कर्म फलों का त्याग करके शांति मिलेगी या कर्म फल पाके शांति मिलेगी? ये तो भगवान की व्याख्या जो है वो व्यावहारिक कई बार नहीं दिखाई देती है। दुनियावी सच्चाई तो यह है कि भाई काम किया है तो उसका फल चाहिए, तब तो जाकर के उसको शांति मिलेगी। और यहां भगवान बोल रहे हैं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति। अच्छा, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कर्माणि त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, फलम त्यक्त्वा। तो फल तो तभी बनेगा जब पहले कर्म हुआ हो। तो कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति, यहां पर ध्यान रखना, कर्म फलम त्यक्त्वा में एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, कर्म फल संगम त्यक्त्वा, तब बात बनेगी। केवल कर्म फलम त्यक्त्वा से बात पूरी नहीं बनेगी। कर्म फल संगम त्यक्त्वा, कर्म फल तो आएगा ही अपने समय से, लेकिन अब उसके प्रति बहुत आसक्ति नहीं रही, तो इसलिए वो वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। और कैसी शांति को प्राप्त करता है? बोलते हैं नैष्ठिकीम शांतिम, मोक्ष लक्षणाम, मोक्षाख्याम शांतिम। वह कोई किंचित काल में प्राप्त होने वाली, किंचित काल के लिए प्राप्त होने वाली शांति नहीं, बल्कि वह नित्य प्राप्त शांति को उपलब्ध होता है। शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य शांतिम मोक्षाख्याम आपनोति नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम। आत्मनिष्ठा में जो शांति है वास्तव में वह उस शांति को प्राप्त कर लेता है। भगवान भाष्यकार पूरा एक क्रम बता देते हैं कि किस तरह से शांति प्राप्त करता है। बोलते हैं सत्व शुद्धि, सबसे पहले अंतःकरण की शुद्धि हुई कर्मयोग करते हुए, फिर
ज्ञान प्राप्ति, शुद्ध अंतःकरण से फिर उसने ज्ञान प्राप्त किया, फिर सर्व कर्म संन्यास, समस्त कर्मों का संन्यास हुआ, माने विद्वत संन्यास हुआ, और फिर ज्ञान निष्ठा। ये 4 सोपान हैं। नैष्ठिकी शांति तक पहुंचने के ये 4 सोपान हैं। कर्म योग को जोड़ लीजिए तो 5 सोपान हो जाएंगे। तो सबसे पहले करता है कर्म योग, उससे सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि होने पर ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति होने पर सर्वकर्म संन्यास। ये सर्वकर्म संन्यास कैसा है? कर्मणि अकर्म यह पश्येत, ये संन्यास। और फिर ज्ञान निष्ठा, जो आत्मस्वरूप है, अकर्म आत्म तत्व है, उसमें निष्ठा प्राप्त हुई। और निष्ठा क्रमेण इति वाक्य शेषा, आत्मनिष्ठा हो जाने पर जो शांति की प्राप्ति हुई वह नैष्ठिकी शांति है। इस क्रम को याद रखें, ये महत्व की पंक्ति है। अगर कोई कर्म योग करता है तो निश्चित रूप से वह अंतःकरण की शुद्धि रूपी सोपान पर पहुंचेगा ही। और अंतःकरण की शुद्धि रूपी सोपान पर कोई पहुंच गया तो उसे ज्ञान प्राप्ति, माने सांख्य बुद्धि, प्रमाण व्यापार, ये है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के जो उपाय हैं, प्रमाण व्यापार रूप। कभी कभी ऐसे विचार होता है कि अगर भगवान किसी के ऊपर प्रसन्न होवें, कोई उनकी भक्ति करता हो, पूर्व पूर्व के जन्मों में भक्ति किया हो, और प्रभु जी उससे खुश हो जाएं, उस पर प्रसन्न हो जाएं, उसको अपना व्यक्ति करके निज के रूप में स्वीकार कर लें, तो वो उसको क्या प्रदान करेंगे? अपनी ओर से, माने वो अगर कुछ मांगता है तो जो मांगता है वो देंगे, है ना। लेकिन यदि वो अपनी ओर से कुछ देना चाहें तो वो क्या प्रदान करेंगे? वो उसको प्रदान करेंगे प्रमाण व्यापार। आप इसकी महिमा को कितना समझते हैं पता नहीं, लेकिन भगवान यदि किसी जीव पर प्रसन्न हो जाएं तो वो उसको प्रदान करेंगे ज्ञान प्राप्ति के साधन, ज्ञान प्राप्ति का वातावरण, ज्ञान प्राप्ति के उपाय। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान प्राप्ति के साधनों से ही भगवान उसको पर के रूप में नहीं बल्कि निज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। अब चाहे उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ हो और चाहे ना हुआ हो, अब शर्त नहीं रखेंगे कि तुम मेरे भक्त हो गए हो, लेकिन मैं तुम्हें ज्ञान प्राप्ति का साधन तब दूंगा जब शुद्ध अंतःकरण लेकर के मेरे पास आओगे। वो तो अपनी तरफ से देंगे ना, तो अपनी तरफ से देंगे तो कोई शर्त तो रखेंगे नहीं। इसलिए दुनिया के लोगों को चाहे भले ये महिमा समझ में ना आती हो, अरे किसी भक्त को ऐश्वर्य दे दें भगवान, ये कोई देना नहीं हुआ। किसी को अच्छा स्वास्थ्य दे दें, ये कोई देना नहीं हुआ। अच्छा स्वास्थ्य क्या है? कुछ दिनों में फिर से बिगड़ जाएगा। माने कोई ऐसी वस्तु प्रदान की जाए जो शाश्वत शांति की ओर ले जाने वाली हो। ऐश्वर्य है, सुख है, परिजन है, अच्छा स्वास्थ्य है, ये सब कौन से नैष्ठिकी शांति की ओर ले जाते हैं? ये तो महाराज केवल ज्ञान का जो वातावरण है वही है जो उसको नैष्ठिकी शांति के मार्ग पर ले जाने में समर्थ है। और ये भगवत कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। गोस्वामी जी ने एक जगह पर यह बात कही,
आपको पहले भी कई बार हमने सुनाया होगा। बोलते हैं नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो। यह जो नरतन है, मनुष्य शरीर है, यह भव रूपी सागर से पार जाने के लिए नौका की तरह से है। तो अब जीव तो अनादिकाल से यात्रा कर रहा है, न जाने कितनी नौकाओं में चढ़ा होगा। भव बारिधि के बीच तो है ही, और भव बारिधि के बीच रह करके वह कभी पशु रूपी नौका में चढ़ता है, कभी वृक्ष रूपी नौका में चढ़ता है, लेकिन कोई भी नौका उसको पार ले जाने में समर्थ नहीं है। इस भव बारिधि से पार ले जाने में जो समर्थ है वो तो नरतन है। तो नरतन भव बारिधि कहाँ बेरो। अच्छा, नरतन मिल गया, और नरतन मिल जाने के बाद उसके मन में इच्छा जगा देना कि तुमको भव से पार जाना चाहिए। ये इच्छा भी उनकी कृपा से जागेगी। तो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। अब देखिए, नौका तो सागर के बीच में है। अब वो नौका या तो स्थिर है या कि फिर लहरें जिधर ले जाती हैं उधर चली जाती है, उसकी अपनी कोई दिशा ही नहीं है। तो नौका में सवार व्यक्ति भी जिधर नौका जाएगी उधर जाएगा, लेकिन यदि भगवत कृपा हो जाए तो नौका को एक दिशा मिल जाए कि अब इस दिशा में चलना है। वो दिशा कैसे मिलेगी? बोले एक तरफ से तेज आंधी आने लगे। पहले तो यह था कि लहरें जिधर ले जाती थी उधर डोलती थी, फिर एक तरफ से तेज आंधी आई महाराज। वह जो तेज आंधी है वह उसको एक दिशा प्रदान कर देती है। पीछे से इधर से आंधी आ रही है तो इधर की ओर नौका जाएगी। तो वो आंधी क्या है? बोले वो भगवान का अनुग्रह है। किस रूप में वह अनुग्रह हुआ कि अब उसको दुनियावी चीजों में आनंद नहीं आता है। वो बार बार साधना की ओर उसकी प्रवृत्ति होती है, अध्ययन की ओर, जप की ओर, पूजा की ओर, साधकों के संग की ओर। उसके मन में जो सहज प्रवृत्ति होती है, ये मानो कि भीतर भगवान के अनुग्रह की आंधी चल रही है। बोलते हैं सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। तो एक व्यक्ति है जो नौका में सवार भी हो गया, उस नौका को जाने के लिए एक दिशा भी मिल गई, और फिर एक कृपा हुई महाराज। ये सब प्रभु की ही कृपाएं हैं। एक कृपा हुई कि उसी नौका में उसको कोई खेवनहार मिल गया। तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। तो जो सदगुरु है वो उसी नौका में बैठा हुआ है और उसको जिस दिशा में जाना है उस दिशा में खे रहा है। भी हवा के प्रवाह से थोड़ी दूर चलेगी, कहीं भी रुक जाए, लेकिन हवा भी उसी दिशा में है और उसका खेवनहार भी उसको उसी दिशा में ले जा रहा है। तो तीन संयोग बने, नौका में सवारी, उसको एक दिशा और उसको वाला सदगुरु। गोस्वामी जी लिखते हैं ये जो साज सजा है, ये जो इस तरह का अवसर बना है, ये बड़ा दुर्लभ है। दुर्लभ साज, लेकिन जिसको मिल जाता है उसको लगता है बड़ा सुलभ है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। जिसको मिल गया उसको बड़ा सुलभ मालूम पड़ता है, लेकिन आपको बतावें ये इतना सुलभ नहीं है। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस ऐसा साज सज जाने पर भी कोई मूर्ख जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाई। ऐसा साज सजा हुआ पाकर के भी जो महाराज पार न पहुंच पावे, वो जब भगवान के पास जाएगा तो भगवान क्या कहेंगे? बोले नालायक, तुमने मेरे सारे किए धरे पर, ये बोलेंगे, सो कृत निंदक।
ये गोस्वामी जी लिखते हैं। कृत निंदक, कृत निंदक माने भगवान के किए हुए की मानो कि उसने उपेक्षा कर दी, निंदा कर दी। अब क्या बताएं, शास्त्रों में तो इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन इन बातों को हमारी बुद्धि कितना समझती है, कितना स्वीकार करती है और कितनी कृतज्ञ होती है। हम देखते हैं तो इस तरह का अवसर मिल जाने पर भी कई बार व्यक्ति यूं ही मस्ती में गुजार देता है। एक क्रम में तो चल पड़े, भगवान भाष्यकार जो क्रम बताते हैं, जिस तरह के सोपान बताते हैं, उन सोपानों पर तो भगवत कृपा से चल पड़े। लेकिन जब व्यक्ति अपने पूर्व पूर्व के वासनाओं के दोषों से ग्रसित होता है तो उसी के लिए गोस्वामी जी कहते हैं कृत निंदक, आत्मा हन गति जाई। बोलते हैं कि ऐसा होने पर भी, अब आखिर आप बताइए, किसी जीव का यदि उद्धार होना हो तो इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है? आप स्वतंत्र रूप से भी विचार करें, अगर कि कोई भी जीव कहीं भी हो, किसी भी देश का, किसी भी काल का, किसी भी योनि का हो, अगर उस जीव का भव से पार होना हो, उसको परम शांति की प्राप्ति होनी हो, तो इस साज के अलावा और क्या साज उसके लिए हो सकता है? लेकिन बोलते हैं सुलभ करी पावा। एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि जो सहज मिल जाता है वह चाहे जीवनी शक्ति ही क्यों ना हो, व्यक्ति प्रायः उसकी उपेक्षा करता रहता है। लेकिन हमने बताया था पहले, जो अवसर होता है ना, वो एक बार ही आता है, और अवसर की उपेक्षा कर दी जाए तो फिर वो अवसर हमारी उपेक्षा कर देता है कि मैं इसके पास क्यों जाऊं, ये मेरा आदर ही नहीं करता है। कोई आदरणीय वस्तु होती है तो वह उसी के पास जाती है जो उसका आदर करता हो, अन्यथा वो आदरणीय वस्तु ही उस व्यक्ति की उपेक्षा कर देती है। इसलिए यूं ही मस्ती का जीवन जीना, कई बार हम देखते हैं कि इस तरह का अवसर प्राप्त होने पर भी या तो आदमी फॉर ग्रांटेड ले लेता है, समय गुजर जाता है, या तो फिर वह अपने कर्तव्य में निष्ठावान होने की बजाय वह इधर उधर दूसरों को देखने में और बाकी प्रपंच में गुजार देता है। माने अगर इस तरह का अवसर मिले, इस तरह का वातावरण मिले, तो एक विद्यार्थी के रूप में उसके पास में कर्तव्य क्या है? केवल अध्ययन और सेवा, तीसरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए उस क्रम का, उन सोपानों का तो सम्मान करना चाहिए। बोलते हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। ये तो कर्म योगी की चरम स्थिति हो गई। और अयुक्तः, देखिए यहां पर तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं भगवान। जो युक्त हो गया वो यहां तक पहुंच जाएगा, नैष्ठिकी शांति तक पहुंच जाएगा अवश्य में वो। लेकिन जो अयुक्त है वह काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त भी कर्म करता है और अयुक्त भी कर्म करता है। युक्त कर्म करता है ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय, और अयुक्त कर्म करता है वो किस लिए करता है? बोलते हैं मम फलाय इदम करोमि कर्म। आगे भगवान भाष्यकार उसको भाषा देते हैं, करणम कारः कामस्य कारः काम कारः तेन काम कारेण काम प्रेरिततया इत्यर्थः मम फलाय इदम करोमि कर्म। तो मैं यह जो कर्म कर रहा हूं यह स्वयं अपने स्वार्थ के लिए, मुझको मिलने वाले सुख के लिए मैं यह प्रवृत्ति कर रहा हूं। तो वो प्रवृत्ति में तो आसक्त है ही, उससे मिलने वाले फल में भी आसक्त है, और इसलिए फले सक्तः। काम कारेण का अर्थ होता है अपनी व्यक्तिगत इच्छा की पूर्ति के लिए।
वह अपने काम का गुलाम है, अपनी इच्छाओं का गुलाम है, ऐसे बोलते हैं। अयुक्तः कामकारेण, वो अपनी वासनाओं का, अपनी इच्छाओं का गुलाम होकर के प्रवृत्ति करता रहता है और निश्चित रूप से फल में आसक्त रहता है, और फलासक्त रहते हुए वह मृत्यु हो स मृत्युम गच्छति, उस यात्रा में वह निरंतर चलता रहता है। निबध्यते, वो उसमें बंध जाता है। ध्यान रखना, बंध जाता है माने वो बंधा हुआ तो पहले से ही है, ऐसा नहीं कि बंधा हुआ वो उस दिन बंध गया। बंधा हुआ कर्मयोगी भी है और बंधा हुआ अयोगी भी है, लेकिन जो योगी है वह बंधन से मुक्ति की यात्रा पर चल पड़ा है, और जो अयोगी है वह बंधन से बंधन की ही यात्रा पर चल रहा है। ऐसे तो बोलते हैं, मम फलाय इदम करोमि कर्म इति एवं फले सक्तो निबध्यते। इस अयुक्त की चर्चा करके भगवान क्या बताना चाहते हैं? बोले, भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम युक्त बनो। अंतिम वाक्य भगवान भाष्यकार देते हैं, अतः तुम युक्तो भव, इसलिए तुम अयुक्त लोगों की कोटि में मत रहो, तुम युक्त बनो। युक्त बनोगे तो एक दिन नैष्ठिकीम शांति तक पहुंच जाओगे, और अयुक्त रहोगे तो निबध्यते। ऐसे तो ये यहां पर 3 श्लोकों में कर्मयोगी की चर्चा संपन्न हो गई। अब जो 13वां श्लोक है, यहां से 26वें श्लोक तक, 13 से लेकर के 26वें श्लोक तक पारमार्थिक संन्यास, ये 14 श्लोकों का जो विषय है। 14 श्लोक होंगे, कितने होंगे? 13 से 26, हाँ 14। तो इन 14 श्लोकों का जो विषय है वो है विद्वत संन्यास, पारमार्थिक संन्यास। जो पारमार्थिक सन्यासी है उसके लक्षण क्या हैं, वो किस तरह से इस स्थिति को प्राप्त किया है, अब वो विषय भगवान यहां से आरंभ करते हैं। और इस अध्याय का 5वें अध्याय का मुख्य विषय भी संन्यास योग ही है। तो देखिए इस श्लोक का अर्थ देख लेते हैं। केवल बोलते हैं, अर्जुन, भगवान भाष्यकार कहते हैं, यह तू परमार्थदर्शी, जो परमार्थदर्शी हो गया है वो कौन है? तो बोलते हैं, अर्जुन, देही सुखम आस्ते। एकदम छोटा सा वाक्य बनाएंगे तो देही सुखम आस्ते। जो देही है, अर्थात जो कल तक देह को अहम के रूप में जानता था, वह देही अब सुखम आस्ते, सुख पूर्वक बैठता है। अच्छा जी, देही की ही एक संज्ञा और देते हैं भगवान, वशी। देही वशी, वशी माने जितेंद्रिय। तो जो देही है, जो जितेंद्रिय है, वह सुखम आस्ते, सुखपूर्वक बैठता है। लेकिन सुखपूर्वक बैठने से पूर्व उसने क्या किया? बोले संन्यास्य। सुखपूर्वक बैठ गया, उसके पहले उसने संन्यास किया। संन्यास्य सुखम आस्ते। किसका संन्यास किया? बोले सर्व कर्माणि संन्यास्य, सभी कर्मों का उसने संन्यास किया। तो क्या एक एक कर्म को उसने अपने से दूर ले जाके रखा? बोलते हैं नहीं, मनसा, मनसा सर्व कर्माणि संन्यस्य देहि सुखम आस्ते। महाराज, उसके बैठने की कोई जगह होगी? कहाँ बैठता है वो? बोलते हैं वो एक पुर में बैठता है। नवद्वारे पुरे, नव द्वार वाला एक पुर है, उस पुर में महाराज जी बड़े आनंद से बैठता है। वहां बैठ करके
भाई राजा की तरह बैठा होगा। अगर पुर में बैठा है तो वहां उसका राजमहल होगा, वहां राजा की तरह से बैठा होगा, तो अपने नौकरों से कुछ करवाता होगा या स्वयं कुछ करता होगा। बोले न कुरुवन्न, न तो वो स्वयं कुछ करता है, न कारयन्न, न ही वह किसी को कुछ करने का आदेश देता है। ऐसा एक महापुरुष है जो इस नवद्वार वाले पुर में आराम से बैठा हुआ है, बड़े सुखपूर्वक बैठा हुआ है और समस्त कर्मों का उसने संन्यास कर दिया है। वशी है, अपने वश में है, वह किसी और के अधीन नहीं है। वशी होकर के सुखपूर्वक बैठता है, न तो उसकी स्वयं किसी क्रिया में प्रवृत्ति होती है और न ही वह किसी को प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करता है। ये जीवन मुक्त महापुरुष का लक्षण है। अभी यहां पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।